क्वेश्चन नंबर 8, टू शो दैट एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। तो मान लेते हैं कि ये वाला एंगल ए, पॉइंट ए, ये बी और ये सी एक ट्रायंगल में हो गया, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, सबसे पहले तो आप सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सिंस ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए अथवा ए सी लिख दो, जो भी इक्वेशन फर्स्ट होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये तीनों साइड आपस में इक्वल होंगी, ठीक है, पहली बात। अब मुझे आप ये बताओ कि अगर मान लो कि मान लो मैं किसी दो साइड को लेता हूँ, ए बी इज इक्वल टू ए सी लेता हूँ। इफ़ ए बी इज इक्वल टू ए सी, अगर इन दो साइड की बात करूँ तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, कौन से रूल से, बाय एंगल इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। क्योंकि ए बी और ए सी इक्वल है तो इस पर जो अपोजिट साइड पर ये एंगल बनेंगे वो इक्वल होंगे। तो ये दूसरी इक्वेशन, ठीक है। इफ मान लो कि मैं बी सी इक्वल टू ए सी लेता हूँ, बी सी इज इक्वल टू ए सी, क्योंकि ये भी इक्वल है, ए बी इक्वल टू ये लिया, बी सी इक्वल टू ये ए सी अथवा सी ए ले लो, ठीक है। ये बी सी इज इक्वल टू बी ए ले लो, चलो बी सी इज इक्वल टू हमने क्या लिया, ए सी, चलो इसको ले लो, किसी को भी ले लो, चलो इसको ले लो, बी सी इक्वल टू ए सी अथवा सी ए ले लिया, तो ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। देन क्या हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, ये तीसरी इक्वेशन है। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ए। तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए कह सकते हैं। क्लियर है, ये इसको 4 ले लो। अब ये बताओ कि तीनों एंगल का सम इन ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। और तीनों एंगल आपस में इक्वल हैं तो तीनों को मैं एंगल ए रख देता हूँ, प्लस एंगल बी की जगह एंगल ए और ये प्लस एंगल सी की जगह एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 3 एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री ये, और यही चीज़ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी और एंगल सी के भी है। हेंस प्रूफ हो गया, तीनों का यही प्रूफ करना था। देखो तीनों का एंगल अपने को 60 प्रूफ करना था, ठीक है, हेंस प्रूफ हो गया। बताओ इसमें कहीं भी आपको कहीं भी ऐसा कुछ लगा हो कि जहाँ दिक्कत समझ में आई हो, टू द पॉइंट अगर बात करनी है तो सीधे ऐसे बात करो। मैं थोड़ा सा आपको डिटेल समझाता था, इसमें भी डिटेल पूरा समझाया हूँ, बस आपको थोड़ा सा आपको टू द पॉइंट फोकस करना है। क्लियर है, सारे सवाल सही हुए, एग्जैक्टली आपको समझ आया ना। तो इसलिए कि ये आपकी एक्सरसाइज ये एंड हुई। एग्ज़ाम ट्रिक्स से जुड़े रहें, एग्ज़ाम ट्रिक्स से जुड़े रहें, वीडियो को देखें, समझें, अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, ठीक है। पहली बार चैनल पर आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें और अपने क्लासमेट के साथ, सारे क्लासमेट के साथ आप शेयर करो, ठीक है, सारे क्लासमेट के साथ, और जो भी आपके और पढ़ने वाले दोस्त हैं तो उन सबको शेयर करो, ठीक है। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए बाय बाय।